कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। शरद पूर्णिमा का स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूर्णिमा अन्य पूर्णिमा की तुलना में अति लोकप्रिय है। जिस रात्रि आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत बरसाता है, उसी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिवस चंद्रमा, माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी के पूजन करने का विधान है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती की प्रत्येक मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है तथा संतानों को लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आसमान से अमृत की बरसात करता है। माना जाता है कि 16 कलाओं वाला पुरुष ही सर्वोत्तम पुरुष है। कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे एवं भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थी। शरद पूर्णिमा के पर्व पर खीर बनाकर उसे आकाश के नीचे रखने की परंपरा भी है। अतः इस रात्रि में खीर को खुले आकाश में भी रखा जाता है तथा 12 बजे के पश्चात उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में आकाश से गिरने वाला अमृत भी आ जाता है तथा यह खीर कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखती है। एक प्रमुख बात यह भी है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आ जाता है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थी। वैसे तो दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, किंतु उपवास पर दोनों का विचार अलग था। बड़ी बहन अत्यंत पवित्र तथा धार्मिक थी, साथ ही पूर्ण श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन करती थी। वह शाम को भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अपना व्रत तोड़ती थी तथा कभी भी इसे पूरा किए बिना अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत का पालन करने के लिए उत्सुक नहीं थी, किंतु नाम के लिए उसका पालन करती थी। उसे पूरा किए बिना ही वह अपना अनशन तोड़ देती थी, अर्थात छोटी बेटी व्रत अधूरा करती थी। जब वे बड़े हुए तो दोनों बहनों की शादी हो गई। बड़ी बहन ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, किंतु छोटी बहन का कोई बच्चा नहीं था। जन्म लेते ही उसके प्रत्येक शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहन अत्यंत उदास थी तथा अपने दुखों का हल खोजने के लिए वह एक पंडित जी के पास गई तथा अपना दुर्भाग्य साझा किया। पंडित जी ने उसके दुखों तथा दुर्भाग्य का कारण समझा तथा उसे बताया कि वह पूर्णिमा का व्रत बिना किसी रुचि तथा भक्ति के देख रहा है तथा जिसके कारण वह अपने लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। पंडित जी ने उसे परामर्श दिया कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करे तो अवश्य ही भगवान चंद्रदेव की कृपा से उसका बुरा समय समाप्त हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी भूल की अनुभूति हुई तथा उसने पूर्ण श्रद्धा तथा अनुष्ठान के साथ अगले शरद पूर्णिमा का व्रत का पालन किया। पूर्णिमा पर उसकी तपस्या तथा अनुष्ठान उपवास के पश्चात उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्य से इस बच्चे की भी जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु हो गई। छोटी बहन को ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद है तथा वह अपने बच्चे को पुनः जीवित करने की शक्ति रखती है। अतः छोटी बहन ने एक योजना बनाई तथा अपने बच्चे के मृत शरीर को एक छोटे से पीढ़े पर लिटा दिया तथा उसे वस्त्र से ढक दिया। उसके पश्चात उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया तथा उसे उस पीढ़े पर बैठने का निवेदन किया कि जिस पर शिशु का मृत शरीर रखा था। जब बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने वाली थी तभी उसके वस्त्र मृत बच्चे को छू गए तथा बच्चा पुनः जीवित हो गया तथा जोर जोर से रोने लगा। अब बड़ी बहन आश्चर्यचकित थी तथा अपनी छोटी बहन को इतनी असावधान होने के लिए डांटने लगी तथा कहने लगी कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने पर यह मर जाता तो।
तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय बच्चे की मृत्यु हो गई थी तथा उसकी बड़ी बहन के स्पर्श मात्र से यह बच्चा पुनः जीवित हो गया। यह प्रभाव चंद्रदेव की कृपा तथा पूर्णिमा व्रत की शक्ति तथा पुण्य फल के कारण ही संभव हुआ है। उसके पश्चात नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उस दिन के पश्चात से शरद पूर्णिमा पर व्रत का पालन करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो गया तथा लोगों ने पूर्ण अनुष्ठान, श्रद्धा तथा विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।